नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर और इस चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर ज्योतिषी पाठशाला के अंतर्गत ज्योतिषी लेसन के अंतर्गत ज्योतिषी पाठ के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप जीवन के अंदर नेम फेम कमा पाएंगे या नहीं, या साधारण जिंदगी आप बिताएंगे। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे कि क्या आप प्रसिद्ध हो पाएंगे अपने जीवन के अंदर। जितने आज बॉलीवुड में सितारे जो हैं एक नाम कमा रहे हैं, धन दौलत कमा रहे हैं, क्या नौकर चाकर बंगला गाड़ी आपके पास होगा या नहीं होगा। तो इन्हीं सब बातों पर विचार करेंगे, बहुत ही सरल सी भाषा में और सरस भाषा के अंदर, आपको सरल भाषा के अंदर समझाऊंगा। तो सबसे पहले लाइनों का परिचय। आपकी हाथ की लाइन जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं। ये लाइफ लाइन होती है, यहाँ से शुरू होती है और मणिबंध की तरफ जाती है। और ये जो होती है आपकी माइंड लाइन, और ये जो होती है आपकी हेड लाइन। तो ये सामान्य परिचय हो गया जो शुरुआत में देना जरूरी है, जो कॉमर्स को नहीं जानते उनको। और ये दोस्तों हमारी होती है सन लाइन। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके हाथ में ये लाइन है या नहीं है, क्योंकि यदि ये लाइन आपके हाथ में नहीं है तो फिर आपका प्रसिद्ध होना थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। देखिए, आप चेक करिए आपके हाथ में लाइन है या नहीं है, क्योंकि ये तो साधारण आंखों से दिख जाती है। और ये लाइन जो है वो बिना टूटी फूटी होनी चाहिए, तभी जो है आप आराम से प्रसिद्ध हो पाएंगे और जो है आप काफ़ी फेमस हो पाएंगे। क्योंकि बीच में से ये कटी रहेगी ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर आपकी जो नेम फेम कमाने के अंदर बाधाएं आएंगी। तो ऐसे कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल साफ और गहरी लाइन होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये लाइन होना जरूरी है आपके हाथ के अंदर, और वो भी बिना कटी फटी टूटी फूटी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। अब पहले तो ये लाइन होना जरूरी है। अब फिर सवाल उठता है कि कौन सी लाइन है जो इससे जाकर मिले तो है फेमस होंगे। तो सबसे पहला सूत्र है ज्योतिष का, वो ये कि आपकी लाइफ लाइन से कोई बारीक सी लाइन, पतली सी लाइन निकल करके इस लाइन को ज्वाइन कर रही है ऐसे। तो समझ लीजिए कि आप जो हैं जन्मजात फेमस होंगे, यानी या तो आप बचपन से फेमस होंगे या युवा अवस्था के अंदर फेमस हो जाएंगे किसी भी कारण चाहे कोई भी हो सकता है। चाहे आप राजनेता बन जाएं, चाहे आप कोई बॉलीवुड के अंदर कलाकार बन जाएं, चाहे बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाएं, लेकिन आप फेमस जरूर होंगे, नेम फेम कमाएंगे, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब आपको मिलने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको पहला सूत्र है यहाँ पर। और इसी प्रकार से दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि यहीं पर टच करे। ये रेखा जो है सूर्य रेखा किसी किसी की है नीचे तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है, और किसी किसी के और भी नीचे चली जाती है। तो चाहे ये इधर जाकर ज्वाइन करेगी तो भी आप फेमस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि है तो सनलाइन ही जो नेम फेम की प्रतिनिधित्व करती है, नेम फेम की तरफ इंडिकेट करती है। तो फेमस तो आप इधर से भी हो जाएंगे, लेकिन उसका कारण कोई दूसरा बनेगा, या जो कारण बनेगा वो राजनीति का ज़्यादा बनेगा। आप राजनीति की तरफ से ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, और इधर जो है वो कला जगत से संभावनाएं बनेंगी आपकी फेमस होने की। तो उसका जो फील्ड एरिया जो वो बदल जाएगा। अब तो पहला तो ये कारण हो गया। अब मान लीजिए कि आप ये यानी कि आपकी लाइफ लाइन से निकल कर कोई रेखा सूर्य लाइन को मतलब ज्वाइन करे, चाहे वो यहाँ पर करे चाहे यहाँ पर करे। तो आपको देखना है आपके हाथ में सूर्य लाइन कितनी लंबी है। यदि यहाँ तक है तो फिर ऐसे जाकर के ऐसे उसका मिलना जरूरी है, और नीचे तक है तो फिर यहाँ से जाए ऐसे ज्वाइन कर ले उसको। ये आपको ध्यान रखना है। पहला सूत्र ये। दूसरा सूत्र क्या है कि आपकी माइंड लाइन से कोई रेखा निकल करके सन लाइन को ज्वाइन करे, तो आप समझ लीजिए कि आप जो हैं जन्मजात फेमस नहीं होंगे। 30 वर्ष की आयु के बाद या 25 साल की आयु के बाद जो है आप फेमस हो सकते हैं, और वो भी अपने दिमागी कार्य की वजह से। दिमाग से जो भी आप कोई कार्य करेंगे, जो भी आपका कोई हुनर होगा दिमाग के अंदर, चाहे वो बौद्धिक क्षमता का कोई हुनर हो, कोई लेखन का कार्य हो, या कोई आपने रिसर्च किया हो जीवन के अंदर,
या कोई शोध किया हो तो वो जो है आपके नेम फेम का कारण बन जाएगा। कुछ ऐसा आविष्कार आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी फेमस हो जाएंगे। अपने दिमाग की वजह से, अपने बुद्धि बल की वजह से आप फेमस होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ जो है वो फेमस क्यों होंगे, क्योंकि वो अगर लाइफ लाइन से कोई लेखा सनलाइन को जन्म करती है तो या तो वो है धनवान घर के अंदर ही जन्म लेंगे, जैसे किसी बॉलीवुड सितार के घर में जन्म ले लिया तो उनका जो बच्चा है वो ऑलरेडी फेमस हो जाता है ऑटोमेटिक, तो उसको यह इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि माइंड लाइन से कोई रेखा निकल करके सनलाइन को जन्म करिए तो उसको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, और युवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में 30 साल के बाद वो फेमस हो सकता है अपने बुद्धि के बल पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपकी हार्ट लाइन से कोई रेखा निकल करके सनलाइन को ज्वाइन कर रही है तो आप जो मन से जो काम करते हैं, यानी कि जो कला जगत से संबंधित कोई भी सृजनात्मक कार्य जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ हो, आर्टिस्ट जॉब हो, मन से कोई भी आप कार्य करते हो और वो कार्य आपको बहुत अच्छी तरह से आता हो तो वो उस वजह से आप जो है फेमस हो जाएंगे, ये रीजन होगा उसका। तो फेमस तो पक्का होंगे आप, यदि कोई आपकी हार्ट लाइन से कोई रेखा निकल करके सनलाइन को ज्वाइन कर रही है तो आप फेमस होंगे, लेकिन उसका जो कार्य फील्ड जो होगा वो कला जगत से रिलेटिव होना चाहिए। मन से जो आप कार्य करेंगे, मन की रुचि बहुत ज़्यादातर कला जगत के अंदर ही होती है, तो वो आपको ध्यान देना है। तो ये आपके प्रसिद्ध होने का कारण भी बता रहा हूँ और प्रसिद्ध किस प्रकार से होंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला सूत्र लाइफ लाइन से, दूसरा सूत्र माइंड लाइन से आपकी कोई रेखा निकल कर सनलाइन को ज्वाइन करे तो, और तीसरा सूत्र है कि आपकी हार्ट लाइन से कोई रेखा निकल कर सनलाइन को ज्वाइन करे तो आप फेमस हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जितने भी फेमस होंगे ये सब एक बराबर नहीं होंगे, उनकी स्थिति में थोड़ा 19-20 का अंतर होगा, लेकिन नौकर चाकर बंगला गाड़ी ऐसो आराम की ज़िंदगी आराम से उनको मिल जाएगी। किसी को जन्म से ही मिलेगी, किसी को युवावस्था में मिलेगी और किसी को 50 साल के बाद में मिल सकती है। यह आपको ध्यान रखना है। और जिनकी ये जो सनलाइन है वो यदि यहाँ से चल रही है लंबी तो वो बचपन से ही फेमस होंगे, आपको ये भी बात मैं बता देता हूँ। और किसी की माइंड लाइन से कोई रेखा निकल कर यहाँ से जा रही है तो वो अपने जीवन के 35 साल के बाद में फेमस हो सकते हैं। कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे वो फेमस हो जाएंगे। और यदि कोई हार्ट लाइन से, यदि आपके हार्ट लाइन से जो सनलाइन रेखा निकल कर ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि यहाँ से लेकर यहीं तक है, तो आप जो है 50 साल की आयु के बाद में फेमस हो सकते हैं। और ज़्यादातर कारण देखा गया है कि ऐसे लोग राजनेता बन जाते हैं 50 साल की आयु के बाद में, कोई चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और उसमें जीत जाते हैं और वो फेमस हो जाते हैं। कोई चीफ मिनिस्टर वगैरह बन जाते हैं और रातों रात फेमस हो जाते हैं। तो ये भी, और कुछ संभावनाएं कला जगत में भी उसकी बनेगी, क्योंकि कैरेक्टर रोल निभाना भी एक दरवाज़ा खुला हुआ है उन लोगों के लिए फेमस होने का, क्योंकि कैरेक्टर रोल निभाकर भी आजकल लोग फेमस होने लगे हैं। तो ये सब बातें आपको मैंने नेम फेम के लिए बताई कि आप क्या है नेम फेम अपने जीवन में कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मेरे को आपको यही जानकारी देनी थी। आप अपने हथेली में चेक कर सकते हैं बहुत ही सरल भाषा में और बिना कोई ताम झाम किए, कोई बिना कोई कठिन भाषा का इस्तेमाल किए मैंने आपको समझाया है। तो आप जो है चेक कर सकते हैं आराम से, और किसी जो सूत्र के अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है आपको। तो यहाँ मेरा संदर्भ इतना ही था कि क्या आप व्यक्तिगत रूप से फेमस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर मैं ये नहीं बता रहा कि आपकी पत्नी फेमस होगी या नहीं होगी, आपकी संतान फेमस होगी या नहीं होगी। सिर्फ एक ही संदर्भ है मेरा यहाँ पर कि आप स्वयं क्या नाम कमाने वाले, फेम कमाने वाले, प्रसिद्धि कमाने वाले होंगे या नहीं होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।